हमारे देश को कहा जाता है त्योहारों का देश, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कोने में अलग अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं और विविधता में दिखाई देते हैं एकता के रंग। और इस वक्त यहाँ पर चल रहा है महापर्व। देश भर में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, चुनाव चल रहे हैं और इसी क्रम में हम आ चुके हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी में। तो राजौरी के गुज्जर मंडी चौक में हम आ चुके हैं और ये लोग हैं जो कि कहीं पर जा रहे थे, जिन्हें हमने रोक लिया इनके मुद्दे जानने के लिए। आप बताइए, आपका नाम क्या है? जुल्फकार अली सर। अच्छा, ये बताइए जुल्फकार जी, इस बार आप चुनाव में जब वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दे आपके दिमाग में रहेंगे? देखो, अब हमारे पास अभी तक बंदा आया कोई नहीं है। जब आएगा कोई तो तब उसके साथ कांटेक्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। इसी आपकी समस्याएं क्या है? आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? देखो, होना क्या चाहिए, महंगाई है बहुत ज्यादा है, किराया भी गाड़ियों का बढ़ गया है, तो हर चीज पे जोर है। गरीब इंसान क्या करेगा? आप बताइए, आप क्या मुद्दा? ये महंगाई का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा। आप बताएंगे? जी, हमारा भी यही जवाब है। हाँ, महंगाई है। मैम, बीजेपी की पॉलिसी जितनी भी आई हैं वो हमें ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं दिखा। ग्राउंड लेवल पे अगर उनकी आप चाहते हैं कि जो नीतियां हैं वो ग्राउंड लेवल पर होनी चाहिए रोजगार के साथ साथ। तो आप ये बताइए, जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या दिमाग में रहेगा? दिमाग में रहेगा, चलो हमें गरीबों का भला। और सौ भी बहुत महंगी होगी आजकल, गैस महंगे, हर एक चीज महंगी हो गई है, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है गरीबों के लिए। जब दिहाड़ी लगाते हैं तो उनके लिए मुश्किल है। मोदी साहब ने बहुत महंगाई कर रखी है, इसलिए हम सोचते हैं चलो कुछ न कुछ हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाए, तो चलो हम डालें होगा। ये है। मुझे 20 साल हो गए। 20 साल हो गए? अच्छा, तो वोट डालने हर बार जाते हैं? आप वोट डालने जाते हैं ना? वोट डालना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो कौन सी ऐसी बात रहेगी जिस पर आप वोट डालेंगे? जो मौके पर आया उसी को देंगे। मौके पर आया मतलब वो उधर ही देखेंगे ना, किधर? जिधर बाकी के हुए हमारे घर वाले। अच्छा, हाँ। तो आपके जो घर वाले हैं इस बार किस बात पर ध्यान देंगे? क्या काम आप लोगों के लिए होना चाहिए? अभी कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। अभी कोई पता नहीं। देंगे जरूर, वोट देना है। तो आप भी वोट डालने तो जाते होंगे जरूर? हाँ, वोट हमारा बनता है, हम डालते हैं। अच्छा, तो कौन से मुद्दों पे आप वोट डालते हैं? जो भी मिलेगा डाल देंगे। नहीं, जो भी मिलेगा। बहुत सारी पार्टीज हैं इस बार तो यहाँ पे। इंडिया अलायंस है, एनडीए है ना? तो आप क्या देखकर वोट डालेंगे? हमें ऐसे बेरोजगार हैं, अभी कोई हमें कुछ, हम पढ़े लिखे भी हैं, ऐसी कोई नौकरी नहीं है कुछ, या हम नौकरी करेंगे। हाँ, रोजगार होना चाहिए कुछ ना कुछ। और उसके बाद बच्चा है, एक ही बेटा है, उसको ब्लड कैंसर की प्रॉब्लम है, और ऐसे दिहाड़ी लगाता हूँ। तो ऐसे दिहाड़ी लगाता हूँ, वोट तो हम देंगे। जो भी मिलेगा, जो भी निशान होगा हम वोट लगाएंगे। ऐसी बात नहीं है, वोट हमारा बनता है। हमारे घर के 30-40 वोट देंगे आराम से। अच्छा, ये बताइए कि पहले जब यहाँ पर चुनाव होते थे तब लोग कम निकलते थे वोट डालने के लिए? बहुत कम होता है? सब लोग वोट अच्छा वोट पड़ता था और सब लोग वोट देते थे। और आज तक हमारी जो हमने वोट दिया, आज तक हमारी कोई मदद नहीं हुई। कोई रोड नहीं, कोई पानी नहीं, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं। घरों में कोई लाइट नहीं है। विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए और रोड होनी चाहिए। और उसके बाद कोई नौकरी से ज्यादा नहीं, कुछ थोड़ी छोटी सी जॉब होनी चाहिए। कुछ भी पीएचई में कुछ भी आगे पीछे जॉब होना चाहिए। मंडी चौक से हम आ चुके हैं बलिदान स्तंभ, और ये जो स्तंभ है ये याद दिलाता है बार बार हमारे उन सेनानियों की, उन सिपाहियों की जिन्होंने अपनी जान को खेलकर इस जगह की आन बान शान की रक्षा की। आप हमें बताइए कि इस बार आप किन बातों पर वोट डालेंगे? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 370 हटने के बाद 2019 के बाद आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर की हालत जो है पहले से बहुत बेहतर हो चुकी है। और यहाँ पे खास करके जो हिंदू समुदाय है, हिंदू धर्म के लोग जो रहते हैं, उनका मनोबल बहुत बड़ा है। 2019 से पहले की परिस्थितियाँ आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में ये कहा जाता था यहाँ पे तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं है। 2019 के बाद आप देखेंगे कश्मीर के कोई भी जिला आप देख लीजिए जहाँ पे तिरंगा नहीं फहराया गया है, ऐसा कोई भी जिला अभी तक नहीं है। और जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। मैम, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हम पहाड़ीज को एसटी दी है। इस चीज के लिए 40 साल से आपको
मालूम है कि 40 साल से इस चीज़ की जंग लगी हुई थी। इस चीज़ का मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अगर अपना कैंडिडेट अगर खड़ा नहीं कर रही, तो इस चीज़ से हम लोग बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं मानेंगे कि अगर वो बोलेंगे कि आप वहाँ वोट डालो, तो ऐसा तो नहीं होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी तो हम उनके साथ हैं। और अगर नहीं करेंगी तो फिर किन बातों को? फिर मैम हमें अपना कुछ सोचना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि हमारे लिए उसके अलावा कौन सा अच्छा लीडर है। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ साहब हैं, और भी पीडीपी की भी अभी तो महबूबा मुफ्ती जी हैं। फिर हमें उन्हीं में से कोई उठाना पड़ेगा। बाकी अगर भारतीय जनता पार्टी कह रहे कि आप उस बंदे को सपोर्ट करो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। उन दो में से भी किसी एक को जब आपको चयन करना पड़ेगा तो कौन सी बातें आपके दिमाग में रहेगी? मैम सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँ कि मियां अल्ताफ साहब और महबूबा मुफ्ती यहाँ के लोकल नहीं है। हमें अपना लोकल आदमी चाहिए जो रजौरी पुंछ को देखे, जो रजौरी पुंछ की रोड देखे। आप देखो मैम, इस टाइम थाना मंडी से आप अगर रजौरी की तरफ आओ तो रोड कम मिलेगी, खड्डे बहुत मिलेंगे। हमें ऐसा लीडर चाहिए जो हमारे रजौरी पुंछ को देखे, क्योंकि हमें अपना लोकल चाहिए। लोकल हमारे सामने कोई नहीं आया। तो अगर हमें बहुत उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र राणा से, क्योंकि वो हमारे यहीं के थे, हमारे लोकल ही थे, कि वो भी आएंगे हमारे सामने और हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन पता नहीं क्या बात है उनकी बीच की, आपस में वो आए नहीं। तो इस चीज से हम लोग बहुत ही निराश है। मैं फराह खान हूँ और मेरा नाम फराह खान है और मैं बीपीएड की स्टूडेंट हूँ, फिजिकल एजुकेशन की। और मैं ये चाहती हूँ कि सरकार हमारी मतलब जो हमारा यंग यूथ है, जैसे एम्प्लॉय नहीं है, मतलब बेरोजगारी है, तो वो दूर हो। हम यही चाहते हैं, जितने भी बच्चे अब इस टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब इतनी दूर दूर जाके, रजौरी से बाहर, मतलब इतना मतलब दूर दूर से, जैसे मतलब पीछे के मेंढर पूंछ के बच्चे भी हैं, तो मतलब जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी यूथ के लिए मतलब कुछ हो, मतलब जैसे बेरोजगारी दूर की जाए और अनएम्प्लॉयमेंट को हटाया जाए। तो यही चाहते हैं हम कि मतलब शाम हो चुकी है और बूंदाबांदी भी अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि मौसम यहाँ पर बड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहता है, कोई भरोसा नहीं होता। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर एक मिठाई की जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध दुकान है, और आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर आए हैं मार्केट में, वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं और यहाँ से जो मिठाई है या और सामान है वो खरीदते हैं, थोड़ी देर रेस्ट भी करते हैं अगर थक जाते हैं तो। यहाँ पर हम जानेंगे कि जो लोग यहाँ पर आए हैं क्या उनके दिमाग में है, क्या उनके मुद्दे हैं। जब खाना पीना चुनते हैं तो आप बड़ा सोच समझ कर चुनते हैं, जब नेता चुनते हैं तब भी यही सावधानी बरतते हैं? नेता को भी ऐसे चुनते हैं, इनको भी ऐसे चुनते हैं। इस बार वोट डालने जाएंगे तो किस तरह की सावधानी, किस तरह की बातें आपके दिमाग में रहेंगी? बहुत अच्छी रहेंगी सर, अपने काम काज के लिए वोट डालने पड़ेंगे। तो इस तरह के कामकाज के काम काज अपनी रोड को हो गया, कोई नौकरी के लिए, सब कुछ अपने कारोबार के लिए वोट तो डालने ही पड़ेंगे। इस बार जिस तरह की चुनावी लड़ाई यहाँ पे देख रहे हैं, नई कॉन्स्टिट्यूएंसी ये बनी है, जम्मू पुंछ जो है, पुंछ रजौरी जो है वो अनंतनाग सीट से जुड़ गया है ना। तो ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव भी क्या जो वोटर्स हैं उनके दिमाग में है, इसका असर भी? ये तो ठीक ही जो बना हुआ है, इनका वोट डालेंगे हम। दो पार्टियां हैं, एक पीडीपी है, कोई एक अनसी है, इनमें से एक को हम वोट डालेंगे। हाँ, बाकी जो और पार्टी, बाकी वाली पार्टी तो सही नहीं है, बीजेपी का कोई कैंडिडेट ही नहीं है, तो एनसी और पीडीपी की आपस में लड़ाई है। हाँ, इनकी लड़ाई में क्या कुछ देखेंगे उम्मीदवार में, क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में तो एनसी मियां अल्ताफ साहब हैं, इनको वोट डालेंगे। ये अच्छे लीडर हैं, काम करेंगे लोगों को, इनको ही वोट डालेंगे हम। महबूबा मुफ्ती अच्छी नहीं है? वो भी तो अच्छी हैं, यहाँ की जो स्पीड जब से ज्यादा है, मियां अल्ताफ साहब ठीक है मेरे ज़हन से। पब्लिक यहाँ डिस्ट्रिक्ट रजौरी से और पुंछ से बहुत भारी वोट लेके जाएंगे यहाँ से। इस वजह से वो अच्छे लीडर हैं, लोगों के काम करते हैं। अगर बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पर होता तो? बीजेपी का होता तो फिर पब्लिक की उनको बताएगी कैसा है कैसा नहीं, मगर बीजेपी का तो कैंडिडेट है नहीं है यहाँ फिलहाल। तो इन्होंने अपना मन बना लिया है। कुछ और लोगों से भी हम बात कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या देखकर अपने नेता का चुनाव करेंगे। आप बताइए, वोट डालने जाते हैं आप भी? दरअसल अभी तक तो वोटर बनी ही नहीं, अभी तक नहीं डाला, वोटर आईडी बनी जी। तो जब आपकी वोटर आईडी बन जाएगी तब सोचते तो होंगे ना, पॉलिटिकल लीडर्स को, डिबेट्स को आप देखते हैं, तो क्या होना चाहिए यूथ के? अब हमारा यही है कि जो 5 साल हमारे बारे में सोचेगा हम उसके बारे में सोचेंगे। जो एक एम्प्लॉयमेंट खत्म करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट, जो यूथ के बारे में सोचेगा हम तो उसी के बारे में सोचेंगे। जो 5 साल हमें कुछ देगा हम उसको देंगे। मैं लोकल ही हूँ, रजौरी से, सिटी से ही हूँ जी।
आप लोकल हैं तो आपको पता होगा राजौरी में पहले के मुकाबले अब कितना बदलाव आया है, और अब जब डिलिमिटेशन के बाद जो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में राजौरी शामिल हुआ है, इसमें अब मतदाताओं के मन में क्या कुछ? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं बीजेपी का वोटर हूँ, मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, और बीजेपी स्टेट कमांड ने हमारे साथ मतलब अच्छा नहीं किया। उन्होंने बीजेपी का कोई कैंडिडेट ही नहीं उतारा इस सीट से, तो बीजेपी का वोटर लगभग डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। बताइए, मतलब बीजेपी क्यों? इतनी सारी तो बहुत सारी पार्टीज हैं इस बार मैदान में इस सीट पर। मैडम देखिए, बीजेपी ने काम किया है, आप रोडें देख लें, पुल देख लें, स्कूल देख लें, हॉस्पिटल देख लें। बड़ा बुरा हाल था हमारी राजौरी का जब से मोदी जी आए हैं। बड़ा अच्छा काम हुआ है, हमारी 4-वे रोडें बन रही हैं। मिलिटेंसी मतलब पीक पे थी राजौरी, मतलब काफी सारे इलाके ऐसे सिटी में ही जो 7 बजे 7:30 बजे बंद हो जाते थे, तो आजकल सब अच्छा है। मतलब बीजेपी कुल मिला के अच्छा काम कर रही है, इसलिए हम मोदी जी को लाइक करते हैं, इसलिए हम बीजेपी के वोटर हैं। एनडीए अलायंस की भी तो और पार्टीज हैं। मतलब एनडीए अलायंस में उन्होंने को अपना कैंडिडेट क्लियर ही नहीं किया कि किसको देना है वोट। कोई गाइडलाइन ही नहीं आई है हमें ऊपर से, हाई कमांड बीजेपी की कोई गाइडलाइन नहीं आई है। यहाँ पे हर बंदा देश प्रेमी है, हर बंदा, कोई ऐसी बात नहीं है। 2, 4, 6 बंदे 10 बंदे होंगे जो नई राष्ट्र प्रेमी होंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी यहाँ के हिंदू मुसलमान सब अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वोटर्स यही चाहते हैं कि जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आए वो थोड़ी जो है तो पीपल के जितने भी काजेज है उनको वो देखे और उस पे काम करे। जो है जाति वगैरह और धर्म के बेस पे मैं कहती हूँ कि वोटिंग नहीं होनी चाहिए। आप वोट करो तो उसी कैंडिडेट को करो कि जिसके मैनिफेस्टो में जो कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, जो उस पे कल को काम करे, और उस पे जो है तो अपना मतलब जिसका पिछला कैरेक्टर भी अच्छा हो, और आने में कल को अगर फ्यूचर में आएगा अगर वो कैंडिडेट, तो वो आपके लिए काम करे, जनता के लिए काम करे, जो बाइस्ड ना हो टोटली। So what kind of fight you are seeing here? Basically there is local issues which are prevailing over this place. Mostly people there. I am also not residing here, but I can also watch and see the expectations of people. They are expecting public issues, basic issues of the people. They want to resolve their basic issues. And developmental issues, and they are feeling after removal of abrogation of 370, they are feeling at ease. Peace has prevailed upon the state after the abrogation of 370, and there are lesser incidents of terrorist activities, and people are flourishing. Their business is also flourishing. As per I can see, they are at ease. Their life is somewhat peaceful after the abrogation of 370. So they can cast their vote, and mostly I think that number of percentage of voting will be much higher than earlier years. हमारा तो ठीक है जी, हमने इसी सरकार में बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो हम बोलते हैं कि आगे भी यही सरकार रहनी चाहिए। क्योंकि यहाँ थोड़ी खुशहाली आ गई है और मिलिटेंसी कम हो गई है। तो पहले बहुत मिलिटेंसी, यहाँ पे चौक में कभी किधर बम ब्लास्ट होते थे, कोई न कोई कैजुअल्टी, 2, 3, 4, 5 कैजुअल्टी होती थी। डर के मारे हम बाहर नहीं निकलते थे। अब थोड़ा बिल्कुल इजी फ्री होके हम जाते हैं आगे पीछे, रात को दिन को। बहुत ही माहौल अच्छा हो गया, डेवलपमेंट भी हो गया है। रोड हर जगह पे देखो, गांव में रोड पहुंच रही है। हम तो मोदी सरकार से बहुत ही खुश हैं, बहुत ही खुश हैं। हम मोदी सरकार के साथ हैं और साथ रहेंगे। तो महिलाएं भी काफी मुखर हैं अपने मुद्दों को लेकर, और बहुत अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। आप बताइए मैम, कब से आप यहाँ? मैं इस शहर में कब से हूँ? मुझे इस शहर में तो 37 इयर्स हो गए हैं। अच्छा, तो एक बड़ा उतार चढ़ाव आपने देखा होगा? बहुत ज्यादा देखा। यहाँ पे बहुत माहौल भी खराब हो जाते थे, अच्छे भी माहौल होते थे। तो जब से मतलब मिलिटेंसी का बहुत दौर था, जब से बीजेपी आई तब से मिलिटेंसी का थोड़ा दौर कम हुआ। नहीं तो सिटी में हमने अपनी सिटी में देखे, कभी ग्रेनेड फेंक देता था, बम ब्लास्ट हो जाते थे, बहुत कुछ हमने देखा है शहर में। तो अब थोड़ा शांति का माहौल है। जब से मोदी जी का राज आया उस वजह से हमारा इधर शांति है। शहर में बहुत ज्यादा शांति है। और छोटे मोटे कांड गांव में चलते हैं तो वो फौजियों के साथ चल जाते हैं। तो वो बात, इस बार क्या इश्यूज क्या रहेंगे जब आप वोट डालने जाएंगी? आपके मन में क्या रहेगा? हमारे मन में यही है कि
मोदी सरकार ने बहुत डेवलपमेंट की है। हमारे इधर रजौरी के जो 4 लाइन बन रही है बहुत अच्छी बन रही है, टनल बन रही है। हमें बहुत अच्छा मतलब उनके जो भी सुझाव है हमें बहुत अच्छे लगते हैं। महिलाओं को लेके वो बहुत शुभचिंतक है हमारे। कुछ लोग बोलते हैं कुछ नहीं किया, हम लोग तो कहते हैं जो उन्होंने किया ऐसा हमने कभी नहीं देखा। 33% महिलाओं को उन्होंने रिजर्वेशन दी है। साथ में महिलाओं को किसी को पेंशन मिल रही है, किसी को कुछ मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिले सभी महिलाओं को, धुआं से मुक्त किया। हम लोगों ने भी उनके ऊपर काम किया, इस बीजेपी सरकार के ऊपर काफी काम किया हम लोग। पहले भी तो बहुत सारी सरकारें रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि महिलाओं के लिए या और कोई काम यहाँ पर हुए? नहीं हुए, पहले भी सरकारों में, हम नहीं कहते, लेकिन जो इस सरकार में महिलाओं को मिला है वो पहले कभी नहीं मिला। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान। केंद्र में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। चुनाव का मौसम, सियासत के रंग, नेताओं के बयान। और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करो। ये तो चचा भतीजे का नूरा कुश्ती हमेशा चलता आ रहा है। आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। जनता के सवाल, कांग्रेस साथ दिखाए सबको कि चोर चोर मुसेरे भाई। सियासी हलकों में राजनीतिक घमासान। फिर उठे रब को मनाना आसान है, आजम खां को मनाना मुश्किल है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए चुनावी चकल्लस सोमवार, बुधवार व शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। अनंतनाग लोकसभा सीट पर लड़ाई इस वक्त जो है वो काफी दिलचस्प है, और इसमें अगर हम वोटर्स की बात करें तो वोटर्स जो हैं बहुत ही जिसे कहते हैं कि डाइवर्सिफाइड वे में यहाँ पर हैं। इस वक्त हमारे साथ जो पहाड़ी कम्युनिटी है उसके लोग मौजूद हैं। एक बड़ा योगदान इनका कहा जा रहा है, 10 लाख से ज्यादा पहाड़ी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं इनके मुद्दों की। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप वोट डालने वाले? हमारे मंत्री जी ने, हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारे साथ जो जो वादे किए वो पूरे करके दिखाए। क्या क्या? हमें पहाड़ी एसटी नहीं मिलती थी, कोई हुकूमत किसी ने नहीं दी, पहली बार हमें मिली, जिसमें हमारे बच्चे भी नजरअंदाज किए जाते थे, हमें भी नजरअंदाज किया जाता था।
कोई खंबा आता था तो वो भी एसटी का, कोई मकान आता था वो भी एसटी का, कोई पैप आता था वो भी एसटी का, नौकरी आती थी वो भी एसटी की। पहाड़ियों के लिए कुछ भी नहीं था। अब मोदी जी ने हमें बराबर कर दिया, हमारा हिस्सा हमें दे दिया। इस मुद्दे पर हम उनको वोट दे दे रहे हैं। अच्छा, आप बताइए कि आप किन मुद्दों पर वोट डालने वाले हैं? मेरा नाम नजर मिर्जा है। मैं बहरोड पंचायत बदाकन्ना का रहने वाला हूँ। मेरी वाइफ सरपंच भी है। तो सबसे बड़ी चीज होती है इलाके की डेवलपमेंट। अगर आप डेवलपमेंट को देखेंगे, इससे पहले हमारी जितनी भी जमातें रही हैं, एनसी हो, पीडीपी हो, कोई भी हमारी स्टेट की, उन्होंने हमेशा हमें वोट से खरीदा है, बल्कि ना कि डेवलपमेंट किया। अगर रोड की बात की जाए तो पहले जमाने में, आजकल कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ रोड नहीं की है। फिर दूसरा एक बड़ा इश्यू जो हमारा 40 साल से चल रहा था, मैं पहाड़ी एग्जीक्यूटिव में, पहाड़ी का एसटी फर्म का एग्जीक्यूटिव में भी हूँ। तो जो 40 साल से लोगों को, दोनों पार्टी को, दोनों कम्युनिटी को, पहाड़ीज और गुजरों को आपस में लड़ाया जाता था, ये इश्यू लेकर वोट लिया करते थे। और हम नरेंद्र भाई मोदी जी का बड़ा मशहूर है, और अमित शाह का और बीजेपी पार्टी का, कि जिन्होंने ये क्लैश खत्म किया। मींस उन्होंने किसी को नुकसान नहीं दिया, दोनों कम्युनिटी को बराबर किया और दोनों को एक एसटी कैटेगरी दी, कहा कि आप अपना अपना हक ले लो। किस तरह की दिक्कतें आती थी या क्या स्थिति थी जब तक ये नहीं मिला था? क्यों 40 सालों से इसकी मांग हो रही? देखिए, ये गरीब लोग, यहाँ तो बैकवर्ड एरिया के लोग रहते हैं। हमारे बच्चों को देख लीजिए, हमारी एडमिशन को देख लीजिए, हमारे स्कॉलरशिप में भेदभाव था, हमारी एडमिशनों के अंदर भेदभाव था, हमारी नौकरियों के अंदर भेदभाव था, हमारी जहाँ रिजर्वेशन थी, रिजर्वेशन के अंदर हमारी जो नेता लोगों की अप्लाई के लिए ये भेदभाव था। ये भेदभाव खत्म हुआ, हम सब लोग बराबर हैं। अब जिसको पब्लिक चाहेगी वो जीत जाएगा। आप जैसे इनसे पूछ रहे थे कि जो इन्होंने ये मुद्दा रखा हुआ वोट बैंक की राजनीति की है, वोट बैंक की कोई भी राजनीति यहाँ पे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे मजबूत है, पहले भी थी, अभी भी है। नरेंद्र भाई मोदी ने जो काम किए हैं वो आने वाले समय में भी कोई नहीं करेगा, ना इससे पहले किए ना करेगा। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास उन्होंने किया है। यहाँ पे, यहाँ जो भी काम हुआ है सब उनके टाइम हुआ है। रोडें देखो, आप यहाँ आए हैं, रोडों की कनेक्टिविटी जम्मू से लेके यहाँ से आप आए हैं, इधर आपने रोडों पे घूमे हैं, लोगों के मकान, यहाँ ये गाँव का एरिया है, ये सिटी का नहीं, ये गांव है, लेकिन एक सिटी के बराबर ही है जो एरिया जितना भी है लग रहा है। उन्होंने जो भी काम किया वो बहुत सोच समझ के किया और गरीब लोगों का किया विकास उन्होंने। मुझे ये भी बताइए कि 370 के बाद जिस तरह से सरकार का कहना है कि जो बॉर्डर के एरियाज हैं, एलओसी से संबंधित एरियाज हैं, वहां पर लोगों में अब सिक्योरिटी की भावना आई है। आपको लगता है किस तरह से ये सुरक्षा की भावना आई? एलओसी में लोग रह रहे हैं, वो बड़े मतलब कंसल्टेंट लोग, वहाँ बैंकर नहीं बने थे। जब वहां से शेलिंग होती थी तो उनका, लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होता था। उस वजह से अभी जो है कोई भी नुकसान वगैरह नहीं हो रहा उनका। बैंकर बन गए हैं, बहुत सारी सुविधा हो गई हैं। जैसे फौज जो है, फौज के पास ऐसी टेक्नोलॉजी अभी आ गई है, वो पूरी जितनी भी फेंसिंग यहाँ पे है वहाँ तारबंदी कर दी है। मैं एक आर्मी से बिलोंग करता हूँ, मैंने यहाँ एलओसी में नौकरी की है जंगड़ में। तो जितने भी बॉर्डर बेल्ट है, उस बॉर्डर बेल्ट में पूरी उन्होंने तारबंदी करा दी, फेंसिंग लगा दी, कैमरे लगा दिए। मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया काम जो और सीज फायर वायलेशन कम हुआ है, तो इससे भी लोगों को राहत मिली? इससे बहुत ज्यादा राहत मिली। अभी मिलिटेंसी, वैसे आने वाले टाइम में तो बहुत ज्यादा मिलिटेंसी, अभी तो कोई है नहीं यहाँ पे मिलिटेंसी, अभी तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे, आप देख रहे हो। नहीं तो वैसे जैसे आप आए यहाँ पे तो आप प्रोटेक्शन के साथ आते, ऐसे अकेले आप यहाँ पे नहीं आ सकते। ठीक है, पुलिस की पार्टी जो भी है सारा आपके साथ रह के आप यहाँ पे आते। तो जम्मू कश्मीर में 10 लाख से ज्यादा लोग हैं जो पहाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और अगर हम पुंछ राजौरी की बात करते हैं तो उसका 56% जो है इस पूरे इलाके में रहता है। इनका कहना है कि लगभग 40 सालों से, 4 दशक से जो इनकी मांग थी वो पूरी हुई है। इसके साथ ही जो बॉर्डर पर सिक्योरिटी है, जो बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ी है, जो सीज फायर वायलेशन की घटनाएं कम हुई हैं, उससे एक सुरक्षा का भाव इनके अंदर आया है। और इनका कहना है कि ये जो इनकी मांगें पूरी हुई हैं, ये इनके लिए इस बार एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। इसके साथ ही गुजर, बकरवाल और जो और कम्युनिटीज हैं उसमें एक भेदभाव की जो राजनीति थी, और उस राजनीति के ऊपर जो वोट बैंक के आधार बनाए जाते थे, उनका भी कहीं ना कहीं इस आरक्षण से खात्मा हुआ है।